जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष लेकर। और ये वीडियो है कि जो हमारे महान नायक थे स्वतंत्रता के, उनके बारे में है। और हमारे सामने साथ मौजूद है श्री गिरजाशंकर पांडे, जो कि प्रधानाध्यापक रहे थे केंद्रीय विद्यालय के। और इनके पिताजी स्वर्गीय कांता पांडे एक प्रख्यात कवि थे, जिनको राजहंस की उपाधि से भी नवाजा गया। और उनका एक महान ग्रंथ रहते रहते हो गया, जो कि भारतीय संस्कृति पे आधारित था। और मैं उनका पोता हूँ श्रीनिवास पांडे, और वो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रथम प्रधानाध्यापक थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास उनकी मूर्ति भी विराजमान है। तो हम उन महानायकों के बारे में बात करेंगे, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका ज़्यादा योगदान था, लेकिन उनके योगदान को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों, किस वजह से, किस पार्टी की ये साजिश थी कि उन महान नेताओं को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, और जो कि अब उनको थोड़ा बहुत तवज्जो मिल रहा है। तो आइए हम कुछ वार्तालाप करेंगे श्री गिरजाशंकर पांडे से। तो आपकी नज़र में कौन स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी जो स्वतंत्रता की लड़ाई में लगे वो महान थे? नेहरू जी। आपके आधार पे कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महान थे? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद में कौन महान? भगत सिंह, नेहरू जी सभी ने लिया, लेकिन आपकी नज़र में कौन महान थे? चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका योगदान बहुत ज़्यादा था। तो आप बताएं। चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई के लिए अपना जान गंवा दी है भारत के स्वतंत्रता के लिए। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद को उतना महत्व दिया गया? नहीं दिया गया। जिनका योगदान 14 वर्ष की आयु में जो जज के सामने बेधड़क बोले और जरा भी हिचकिचाए नहीं। एक 14 साल के बालक आज जो पढ़ते हैं, उनमें उतना जज्बा और नहीं होता है कि वो जज सामने आए या प्रिंसिपल के आगे ही वो दब जाते हैं। और एक बालक ने 14 साल की उम्र में बेधड़क बोला और देश की स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया। और किसी की साजिश का नतीजा था कि वो शहीद हो गए। और जो हमारे पहले भी देशद्रोही हमारे अंदर मौजूद थे और आज के ज़माने में भी है। और जिस साजिश के तहत उनको ब्रिटिशरों को ये बता दिया गया कि वो एल्फर्ट पार्क में मौजूद है और उनकी हत्या कर दी गई। और लेकिन तब भी जो उन्होंने स्वयं को गोली मारा, उनमें इतना जज्बा था कि वो नहीं चाहते थे कि जिंदा ब्रिटिशर उनको पकड़े। और जब उनको वो मर भी गए थे तो भी ब्रिटिशर घबरा रहे थे उनकी डेड बॉडी को छूने के लिए। तो वो ऐसे महान नायक थे। तो उस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे चंद्रशेखर आज़ाद पे? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी में बहुत बड़े सेनानी थे। उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और उनके योगदान को आप क्या कहेंगे? उनका योगदान महान योगदान है और आगे पीढ़ी को जो है प्रेरित करता रहेगा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए। तो ये क्या कारण था कि उनके योगदान को एनसीईआरटी सिलेबस में चंद्रशेखर आज़ाद के बुक को एनसीईआरटी में उतनी तवज्जो नहीं दी गई? ये क्या कारण था? अपना जो है नेहरू जी का जो है ये लचर नीति थी। नेहरू जी की नीति ठीक नहीं थी। अच्छे सेनानी को जो है वो बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। तो आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद को हम मतलब बहुत ज़्यादा उनका योगदान था, और चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं। और सुभाष चंद्र बोस जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था। और सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत पे आप क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस की मौत एक प्रश्न चिन्ह खड़ी कर देती है। तो क्या आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 के वायु दुर्घटना में हुई थी? क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं। आप इससे सहमत हैं? नहीं सहमत। जरा थोड़ा जोर से बोले, हमारे दर्शक को नहीं सहमत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, तो ये सुभाष चंद्र बोस की जो मतलब मृत्यु हुई थी वायु दुर्घटना में, उसकी जांच क्यों नहीं कराई सरकार ने? ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हाँ, प्रश्न करता है। क्योंकि मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तो गांधी अखबार में सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा जाता था कि एक मौनी बाबा के रूप में वो मौनी बाबा के रूप में फैजाबाद में उनके पाए गए। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि 1964 में उनको जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो वो नेहरू जी के पार्थिव शरीर में मौजूद थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सच था?
हाँ, सच है। और इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए थी। करनी चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी त्रुटि हुई इसमें। हाँ, त्रुटि तो हम देख रहे हैं, क्योंकि आप एक हिंदी के अध्यापक थे और आपने बच्चों को बहुत ज्ञान दिया है, तो आपको ये मतलब क्यों नहीं पूरे अध्यापकों ने, जो संघ के अध्यापकों ने क्यों नहीं एनसीईआरटी बुक को एक ज्ञापन दिया कि हमारे जो हमें इतिहास जो गलत पढ़ाया जा रहा है वो ना पढ़ाया जाए और इन महान नायकों को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं कि एनसीईआरटी ने ये बहुत बड़ी चूक हुई? हाँ, एनसीईआरटी की चूक तो है ही। क्योंकि जिन नेताओं ने अपनी कुर्बानी से दिया, और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, उनकी इस तरह से मृत्यु एक हमारे समाज के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है और आने वाली पीढ़ी को उनके जो महान कार्य थे उसके बारे में वंचित करती है। तो क्या आप इससे सहमत है कि इस सरकार को ज्ञापन देना चाहिए था, सरकार को इसमें लेना चाहिए था? आप अपना वक्तव्य क्या कहेंगे सुभाष चंद्र बोस में? जरा हमें प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे, उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता था। नेहरू जी ने उनको मात तो नहीं दिया है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। तो आप देख रहे हैं कि और सुभाष चंद्र बोस, जो कि इतिहास में लोग नहीं पहचानते हैं, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष में जीत गए थे और वो 17 वोट मिले थे उनको, और गांधी जी को सिर्फ 1 वोट मिला था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने वो त्याग दे दिया, अपना पद की उनको लालसा नहीं थी, उन्होंने अपना पद त्याग दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी देश के महान नायक है और उनको पूरी पीढ़ी उनके पदचिन्हों को फॉलो करती है। तो अगर मुझे अपने पद का मोह रहेगा और मैं पद ग्रहण कर लेता हूं तो देश टूट जाएगा हमारा, ऐसी सोच सुभाष चंद्र बोस रखते थे। तो क्या गांधी जी और नेहरू जी को उनको महत्व नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए, बराबर देना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े महान नायक थे और उन्होंने अपना पद त्याग दिया। किस कारण? क्योंकि उनको पद की लालसा नहीं थी, बस उनका एक मोटो था कि हमारा देश आज़ाद हो, और ऐसे महान नायक को हम नमन करते हैं। लेकिन ये एक सरकारी तंत्र की बहुत बड़ी लापरवाही थी कि उनको भुला दिया गया और उनके योगदान को उतना महत्व नहीं दिया गया। और हमारी संस्था ये जोर करेगी कि हम सुभाष चंद्र बोस पर एक आत्मकथा लिखें, मैं सुभाष लिख के नाम से हम एक किताब लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। और हम ये गिरजा शंकर पांडे के कुछ महान जो उनके वक्तव्य है, जो उनका अनुभव है, उसको हम जरूर अपनी बुक में सार्थक करना चाहेंगे। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये जरूर बताएंगे कि हमारे महान नायक ने क्या किया, क्या कार्य किया और क्यों उनको इतिहास मतलब उतनी तवज्जो नहीं दी गई। और ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो और आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में और कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि आप हमेशा हिंदी के अध्यापक रहे हैं और आपने उनकी जीवनी को पढ़ाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बहुत बड़े थे, बहुत त्यागी थे और बड़ा सिंपल थे। और उन्होंने जो है IAS परीक्षा में जो है पूरे विश्व में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन इस्तीफा दे दिया। तो कहा उनकी इस्तीफा को रख करके जो है वो जो महान नेता थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बोला कि तुम इस्तीफा दे रहे हैं तो तुम आजीविका के लिए क्या करोगे, इस्तीफा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 आना रोज पर रहने की आदत डाला हूँ, इसके लिए मुझे कोई तजर्बा नहीं करना, कोई ज़्यादा हमको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और जैसा देखा है कि भगत सिंह को जब साइमन के अपराध में, साइमन की हत्या के अपराध में भगत सिंह को मतलब फांसी की सजा दी, तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे? हाँ, गांधी जी चाहते तो बचा सकते।